अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करनी हूँ तुसीं सारे ठीक ठाक खैरियत दे नाल ते चढ़दी कला च होवोगे। अज दी कथा एहसन सिंह मस्कीन की कथा है। बहुत ही शानदार कथा है। तो कथा शुरू करने तो पहले सारे वीर भावां अगे बिनती है कि साढ़े चैनल लाइक सबसक्राइब ते शेयर कर दो। आप चलदे दी कथा गो। महिमा जो तिहारी हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी, आप लो तुम कथा सुधारी। बेसुमार अथाय अगंत अतुले, ज्यों बुलाओ तुम नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु साध संगत फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्यों-ज्यों मनुख दी सुरत अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दे नेड़े आउंदी है, त्यों-त्यों उस दे अंदर कला दा जन्म होंदा है, विशेष कला दा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगत कलाकार ना होवे। कुछ ना कुछ कला दा लाजमी जन्म हो जाता है। कला कहते ने हुनर नूं, एक खास तरह की विद्या ज्ञान नूं। साडे देश हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा यही रही है कि किसी महापुरुष सतपुरुष नूं वेखना है तां इस निगाह नाल वेखना है कि उहदे च कला कितनी है, ते कला दे आधार दे उत्ते ही फैसले कीते जांदे रहे भी ये छोटा अवतार है, ये वड्डा अवतार है। इस तरीके दियां विचारां साडे देश दे च प्रचलित सन। जैसे कि कहंदे ने कि श्री राम 14 कला रखते हैं। कला का मतलब है हुनर, ते श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार मनते हैं। 16 कला गुरबाणी च एक इशारा मिलता है, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। कला एक हुनर, एक खास तरह का ज्ञान, एक खास तरह की विद्या। कहते ने कृष्ण जी के अंदर 16 कला सन, 16 तरह की विद्या। वो अच्छे संगीतकार सन, अच्छे कवि सन, महानृतकार सन, अच्छे दार्शनिक सन। फिर वाक सत्या भी उन्होंने दे कोल सी। नीति दे च भी वो निपुण सन, राजनीति दे च, शास्त्रां दे भी वो ज्ञाते। गिणती करदियां करदियां हिंदुस्तान दे विद्वानां ने गल इत्थे मुकाई भी इन्हां दे अंदर 16 कला ने। 2 कला घट ने राम दे अंदर, उहदे अंदर 14 कला है। संगीत ते नृत राम दी जिंदगी विच नहीं फुट सके, क्योंकि वो मर्यादा दे दायरे विच रहे ने। मुख्तसर अर्ज ये करिए कि ज्यों-ज्यों मनुख दी सुरत परमात्मा दे नेड़े जावेगी, नवीं तो नवीं कला दा अंदरों जन्म आउंदा है। कि संसार दे च जितनी कला है, इनू प्रगट कीता है भगतां ने, संतां ने, अवतारां ने। बाद विच आम बंदियां दे हत्थ दे च वो कला आई है। संगीत भगतां दी देन है, कविता अवतारी पुरुषां दी देन है, नृत और संग तराशी बुत घड़ने, तस्वीरां बनानियां, ये भी कहते संतां दी देन है। कुछ ना कुछ कला दा परमात्मा दे नेड़े जाण नाल जन्म हो जाता है। कि लोरा अजंता दियां जड़ियां गुफावां ने ते पहाड़ां नूं तराश के जो मूर्तियां बनाईयां ने, ये बौद्ध भिक्षुआं ने बनाईयां ने, साधुआं ने बनाईयां।
ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਜੁਲਾਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸਾ ਛੇਂਬਾ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨੀਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ, ਵਿਚਾਰ, ਫਿਲਸਫੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਕਾ ਰਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਧਨੰਤਰ ਜੈਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਘ ਵਿਨੋਦ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਲਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੇਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। तमाम वस्तुओं का जन्म अंदर तो बाहर है, चाहे मनुख ने, जीव ने, जंतु ने, कीड़े ने, मकोड़े ने, वनस्पति है, जन्म अंदर तो बाहर है, बुनियाद अंदर है। तो जिस कला की बुनियाद अंदर है ते अंदर तो बाहर प्रगट हो रही है, समझ लेना चाहिए है कि बहुत पुख्ता बुनियाद है इसकी, और ये लाजमी रब दे नेड़े होवेगा, परमात्मा दे नेड़े होवेगा। हैरानगी हो जाती है कि बाजार दे जुतियां गंढण वाला पुरुष जुतियां गंढदियां गणतियां कवि बन गया, संगीतकार बन गया। अंदरों जन्म होया रविदास दे, उस शायरी का जिहदे अर्थ करने की लोड़ है, उस शायरी का जिसदे बड़े बड़े पंडित अर्थ करते हैं।
बड़े बड़े सियाणे टीका करते हैं, समझण की कोशिश करते हैं भी इस अनपढ़ रविदास ने की आख्या। बड़े बड़े पढ़े लिखिया के दिमाग चकरा जाता है। इस अनपढ़ जुलाहे ने की आख्या है, बड़े बड़े प्रिंसिपल ते प्रोफैसरां दे दिमाग चकरा देंदे। कबीर नूं पढ़ के करीबन सैकड़े मनुखा ने साडे देश दे PhD की थी और कबीर नूं अजे भी समझना किसी हद तक समर्था तो परे दी गल है। नामदेव ने, बाबा फरीद ने हुण बैठा है दरियाए सिंध दे कंढे पाक पटन, नमाज पढ़ रहा है, बंदगी कर रहा है, पर अंदरों संगीत ते कविता का जन्म हो गया, कलाकार बन जाता है। एक वो कवि जो कविता बाहरों सीखण की कोशिश पिया करता है और जिहड़ा बाहरों ही सीखण की कोशिश करता है, प्रभावित ते कविता तो है, कला तो है, ते कला दे जन्म दाते भगत लोग ने। ते फिर चूंकि कला का प्रभाव पिया तो सुरत नूं कोई अंदर ना कर सकिया, ते फिर बाहरों सीखण की कोशिश की। इस वास्ते आप हैरान होवोगे, ऋषि के जिहड़े अखरी अर्थ ने वो कवि है। ऋषि इहदे अखरी अर्थ कवि ने, इस तो इलावा होर कोई इसके अर्थ नहीं। ऋषि के अखरी अर्थ ने कवि। ऋषि का बहुत वड्डा सन्मान है, कवि का बहुत वड्डा हिंदुस्तान दे सन्मान रहा है, जिन्हें परमात्मा नूं समझिया है ते उस समझ नूं अंदरों अखरां दे राहीं, कविता दे राहीं प्रगट कीता। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते थां ते अपने आप नूं कहंदे ही कवि ने। चौपाई तुसीं पढ़दे हो, उपर लिखिया कबियो बाच बेनती चौपाई, कबियो बाच, कवि दे वचन। थां ते सतगुरु अपने आप नूं कवि कहंदे, मैं एक कवि हाँ। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी एक थां ते ऐसा कहंदे ने कि नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगार। हे परवरदिगार, ये जो कुछ कह रहे हैं ये नानक शायर कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। पातशाह अपने आप को कवि कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिहड़ा रब नाल जुड़ जावे तो कवि ना हो जाता है, उहदे अखरां दी तरतीब आ जाती है। कविता का पता जन्म किस तरह होंदा है, अखरां नूं तरतीब मिल जाए तो कविता का जन्म, आवाज़ नूं तरतीब मिल जाए तो संगीत का जन्म, विचारां नूं तरतीब मिल जाए तो फिलसफे का जन्म, गहराइयां का जन्म हो जाता है। पर यह सब कुछ तां होंदा है जद मनुख की सुरत परमात्मा के नेड़े जाए, क्योंकि परमात्मा एक कला का ज्ञानी नहीं। साहिब कहते तू सर्ब कला का ज्ञाता, हे अकाल पुरख तू हर कला का ज्ञानी है, तेरे कोल हर तरह की कला है, कि जेड़ा तेरे नेड़े आवेगा हो ही नहीं सकता वो कलाकार ना बने, तो कलाकार बन जाएगा। इस वास्ते कहते रहे भारत दे वासी भी 16 कला हैगियां ने कृष्ण कोल, 14 कला हैगियां ने श्री राम कोल, ते गुरबाणी इशारा कर दिए 16 कला संपूर्ण भरिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया, एक बेशुमार कला लेके आया। गुरु नानक की तरफ इशारा, ठाकुर आया, भगत कलाकार होवेगा, गुरु कलाकार होवेगा, संत ऋषि कलाकार होवेगा, और ਉਹਦੇ अंदरों तरह तरह की कला का जिहड़ा है वो जन्म होवेगा। कला उदों अंदरों जन्म लैंदी है जद हिरदा बहुत कोमल हो जाए, बहुत कोमल हो जाए। जिस तरह पथरेली धरती दे फुल नहीं फुलदे, फुल्लां दे बूटे नहीं लगदे, पत्थर दे थोड़ी उगा सकोगे तुसी गुलाब, चमेली है, गेंदा है, पत्थरां दे च नहीं उगाया जा सकता, कोमल जमीन चाहिए। तो कला का जन्म, कोमल हुनरां का जन्म जद हिरदा कोमल होंदा है उदों ही पैदा होंदे ने, उस तो पहले नहीं। अगर बाहरों किसी ने संगीत ते कविता सीख भी लई है तो खिमा करनी वो कागजी फुल्लां तो ज्यादा कुछ नहीं है। प्लास्टिक के फुल ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत जिंद जान कोई नहीं। तो मैं समझदा असली फुल्लां नालों ज्यादा दिन रहिंदे ने, चमक दमक इन्हां दी बहुत रहिंदी है। इस वास्ते इन्हां दी बड़ी लोड़ है। पर कौन हुण ताजे फुल लियावे, उन्हां दे जिंद जान है तो मुरझा जाते हैं। क्योंकि जिथे जीवन है उत्थे मौत है, तो जिथे मौत है स्पष्ट है उत्थे जिंदगी जरूर है।
जिथे मौत ही नहीं उत्थे जिंदगी ही कोई नहीं, जीवन ही कोई नहीं। तो जिथे जीवन ही नहीं उत्थों जीवन की मिलना है, उत्थों जिंदगी की मिलनी है। तो सहजे सहजे ज्यों बंदे की जिंदगी किसी हद तक कागजी फुल्लां जैसी होंदी जा रही है, धर्म मंदिरां दे च भी कागजी फुल छा गए, प्लास्टिक दे फुल छा गए। इस गल का प्रतीक है बंदा बिल्कुल अंदरों कला तो रहत हो गए। खैर मुख्तसर करिए, सुंदर महान फुल जड़े ने कोमल जमीन दे च पैदा होंदे ने, पथरेली धरती दे च नहीं। कला दा जन्म कोमल हिरदियां दे च आउंदा है, कठोर हिरदियां दे च नहीं। कठोर हिरदे दे विचों कला दा जन्म नहीं हो सकता, कोमल दा। ते जिस तरह जमीन नूं कोमल करन वास्ते हल चलाना पैंदा है, बार बार हल चलाना पैंदा है, सुहागा फेरना पैंदा है, पानी देना पैंदा है, बड़ा कुछ करना पैंदा है। हिरदा कोमल हो सके सिमरन करना पैंदा है, सेवा करनी पैंदी है, होर तरह तरह के पुन करने पैंदे ने। जद जाके जमीन हिरदा कोमल होंदा है, फिर इहदे अंदरों कला दे फुल फुटदे ने, कला दे बूटे फुटदे ने, तरह तरह की कला का जन्म होंदा है। और संसार का इतिहास भरिया पिया है। जद भी किसी की सुरत रब के नेड़े गई है, कवि बन गया, दार्शनिक बन गया, फिलोसफर बन गया, संगीतकार बन गया, विचारक बन गया, नीति निपुण बन गया, या होर कुछ दैवी कला उसनों मिल गई जिसनों रिद्धि ते सिद्धि कहते हैं, भी एक कला है। किसी को रिद्ध होवे सिद्ध होवे कला है, हुनर है, ये भी कला है। हर बंदे को नहीं होंगी, गुप्त हो जाए, प्रगट हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, स्थूल हो जाए, ये भी एक कला है। तो अनंत कला होए ठाकर चढ़िया, अनंत कला लैके ठाकर आया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की तरफ इशारा। ते कला दा जन्म अति कोमल हिरदियां दे छाउंदा है। साहिब कहंदे अनेक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। जिसदी आत्मा द्रवी नहीं, हिरदा कोमल ही नहीं होया, ये बंदा रब दे नेड़े किस तरह जा सकता है। इत्थे शुभ गुणा दे फुल किस तरह फुटणगे, नहीं। तो भगत की ये पहचान होंदी है, हिरदा अति कोमल। ते जद हिरदा अति कोमल है तो बचन अति कोमल, बचना दे कठोरता नहीं, क्योंकि हिरदा कठोर है ताई बचन फिक्के ने। हिरदा कोमल है तो बचना दे बड़ी कोमलता आ जाती है, बड़ी कोमलता आ जाती है। इस वास्ते बाबा फरीद ते उपदेश देने ने, एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी। कोशिश कर फिक्का भूल के भी ना हो। और फिक्का बोल कढ़न वाला मनुख इस गल का सबूत मुहैया कर रहा है, हिरदा फिक्का है, इसका कुछ भी कोई नहीं। हिरदा कठोर है, कुछ भी नहीं। ज्यों ज्यों बंदा नाम जपदा है, बंदगी करदा है, सुरत रब दे नेड़े जांदी है, हिरदा कोमल होंदा है, फिर उहदे अंदरों कला का जन्म होंदा है। कला ते कोमलता बड़े निकटवर्ती ने शब्द तो। कला और कोमलता दोवें शब्द संस्कृत दे ने, कला और कोमल। जो कोमल नहीं वो कलाकार नहीं हो सकता, ते जिथे कला है उत्थे कोमलता होवेगी। इन्हां दोहां दा चोली दामन दा साथ है। इस वास्ते जद कोई संसार विच महान कलाकार पैदा हो जाए तो छोटे छोटे कलाकार उसके आले दुआले आ जाते हैं। ऐसा भी है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हजूर दे 52 कवि सन, दुनिया भर के कलाकार उत्थे आ गए। कोई संगीत के धनी ने, कोई कविता के धनी ने, कोई नीति के धनी ने। जिंदगी के हर पहलू की सूझ समझ वाले पुरुष है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आले दुआले इकट्ठे हो गए। क्यों? महान कलाकार जिहड़ा है वो दूसरे कलाकारां नूं प्रभावित करता है और दूसरे लाजमी उत्थे आणगे। इस तरह के कवि साहिबां की हजूरी दे 52 थोड़ी गल नहीं, 52 कवियां का हर वक्त नाल होना मामूली गल नहीं, बहुत वड्डी गल। इन्हां 52 कवियां विचों कोई संस्कृत का कवि है, कोई ब्रिज भाषा का है, कोई पंजाबी का है, कोई पर्शियन विच कविता करता है, कोई अरबी विच करता है। तो ये कवि भी वो नहीं सन जो शराब पी के कविता लिखते हो, जो पब विच बैठ के कोई लिखण की कोशिश करते हो, नहीं, सिमरन विच बैठ के
प्रभु बंदगी दे जद कुछ बैठते सन ते अंदरों कुछ अनुभव जागते सन ते फिर लिखते सन। साहिबा ने एक दिन ये वेखना चाहया इन्हां 52 कवियां दे चों कोई ऐसा ते नहीं जिहदी कविता फोकी होवे। फोकी तो मुराद बाहरों आई होवे, अंदरों ना जन्मी होवे, अंदरों ना फुटी होवे। सतगुर एक हकीम होंदा है, सतगुर एक वैद होंदा है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। वैद दा काम होंदा है भी इनू कोई बीमारी ते नहीं वेखना ते है ते दूर करना। सतगुर दा काम है सिख दे रोगां नू कटना, निकटवर्ती दे रोगां नू कटना। की रोग है ये गुरु नू पहचान होंदी। तो सतगुर ने देखना चाहया इन्हां 52 कवियां दे चों कोई ऐसा कवि ते नहीं जिहदी कविता बाहरों आउंदी हो ते अंदर कोई जड़ ना होवे, बुनियाद ना होवे, हिरदा कोमरी ना होवे। ते ऐसे पुरुष दा फिर जिहड़ा होना है कवि होना है वो एक झूठ होवेगा। ते जिस दी कविता अंदरों आउंदी हो किसी वक्त भी कविता नू अपने अंदरों जन्म दे सकदा है। ते जिहड़ा बाहरों कविता नू इकट्ठा करदा है वो हर वक्त नहीं लिख सकेगा। माहौल होवेगा, कुछ गल होवेगी तां। एक दिन सतगुरां ने खैमा लाया और उस बहुत वड्डे तंबू दे सारे 52 कवियां नू ते कुछ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया। पाउंटा साहब की यह गल है। कवि दरबार रोज सजदे सन पाउंटा साहब और इस सतगुरां दा यादगारी स्थान है अजकल हिमाचल प्रदेश दे चला गया जमुना दे कंढे। सारे तंबू दे इकट्ठे होए बैठे ने अपनी अपनी थां ते। पातशाह ने तमाम कवियां दे अगों एक एक कागज रख दिता, कलम दवात रख दी ते आख्या 4-4 पंक्तियां दी इत्थे कविता बनाओ, मैं सारियां कोल सुननी। और सारियां दी कविता सुनन तो बाद ही समाप्ति होवे। कवि 52 और कविता लंबी ना होवे, गल बहुत वड्डी होवे पर थोड़े शब्दां च आखी गई होवे, थोड़े अखरां दे च आखी गई होवे। ये सतगुर दी मंग। तो सारे लग पे उत्थे कविता लिखण और सारियां ने लिखी भी। ਇਹਦੇ ਚ एक चंदन नाम ਦਾ कवि ਸੀ। ਉਹਨੇ जद अपनी लिखी हुई कविता पढ़ी ते पढ़ के आप ही बिस्माद होवे ते दाद दे जाए भी ऐसी कविता मेरे तो बन गई। जिथे 10 संत बैठे हो ना, 10 भजनेक पुरुष ते एक ठग बैठा होवे, वो ठगी नहीं कर सकेगा। क्योंकि 10 दी जिहड़ियां लहरां ने वो इतनियां प्रभावित करनगियां ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਛੱਡਿਆ। इस वास्ते भगत कबीर कहते ने, कबीर धरती साध के तस्कर बैसे गाय। वे जिथे साधु जन बैठे ने जिस धरती ते उत्थे तस्कर कोई चोर आ जाए उत्थे ही बैठ जाए, ठग कोई तां धरती भार ना भया भई उनको लाहू लाए। साधुआं दे उत्ते कोई असर नहीं पैना उस चोर दा, चोर नूं लाभ मिल जाना। जिथे बहुत सारे साधु बैठे हो उन्होंने दे शरीर दे चों निकलदियां लहरां इस ढंग नाल प्रेरित करनगियां, चोर दे अंदरों चोरी निकल जाएगी और चोरी करना औखा हो जाएगा। बड़े तो बड़े ठग भी कई दफा कंब जाते हैं। ऐसे माहौल विच कुछ अनर्थ करना वो माहौल प्रेरित है, वो वातावरण जिहड़ा है वो प्रेरित है। तो जिथे हुण इतने कवि बैठे होवन उत्थे कोई मूड़ तो मूड़ बंदा भी बैठा होवे तो कला जिहड़ी उसनूं प्रभावित कर दी है ते उहदे अंदरों भी कई दफा कला का जन्म हो जाता है। चंदन मनिया पर मनिया कवि से
पर कुछ हंकारी तबीयत दा सी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला है, अवगुण बंदे की कमजोरी है, गुण परमात्मा की देन है। सब गुण तेरे मैं नाही कोई। गुण मनुख दे अपने नहीं ने। अगर कोई बंदा सिमरन कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कवि है, संगीतकार है, फिलोसफर है, दार्शनिक है, लंगर की सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिहड़े गुण है मनुख दे अपने कोई नहीं। ये गुरु की देन है, अकाल पुरख की देन है। जदों कोई बंदा उन्हां गुणां नूं अपनी कृत मन लैंदा है तां गुण अवगुण बन जाता है। फिर उस गुण दे कुछ भी नहीं रह जाता, वो गुण भी फोका हो जाता है। जदों बंदा कहता नहीं ये गुण ते मेरा, वो गुण अवगुण दे बदल जाता है, क्योंकि हंकार जो छा जाता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर मेरे कोल कोई गुण कला है तो परमात्मा तेरी दिती हुई है, जीवन तेरा दिता होया, बुद्ध तेरी दिती हुई, समर्था तेरी दिती हुई, और ये जिहड़े गुण ने ये भी मैं देख लेने तेरे दिते हुए ने। जिस तरह रोशनी का केंद्र सूरज है ते अंधेरे का केंद्र की है, मरकज, सेंटर। अंधेरा कित्थों आंदा है? कोई सेंटर नहीं है, कोई मरकज नहीं। रोशनी का ना होना ही अंधकार है, पर रोशनी का सेंटर है सूरज। रोशनी कित्थों आ रही है? असी कह सकते हैं सूरज तो आ रही है। अंधेरा कित्थों आ रहा है? की आखांगे? कोई मरकज नहीं, उहदा कोई सेंटर नहीं। इस वास्ते भगत जन कहते हैं कि गुणा का मरकज है, गुणा का केंद्र है, अवगुणा का कोई केंद्र नहीं। जिस तरह सूरज का ना होना ही अंधकार है, गुणा का ना होना ही अवगुण है। पर गुणा का एक मरकज है, सेंटर तो आउंदे ने, मरकज तो आउंदे ने। अवगुण की ने? गुणा का ना होना ही अवगुण है। सूरज का ना होना ही, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। पर अंधेरा कित्थों आ रहा है? ऐसा तुसी कुछ भी नहीं कह सकते कित्थों आ रहा है। इसका कोई मरकज नहीं है, अवगुणा का कोई मरकज नहीं है, अवगुणा का कोई सेंटर नहीं है। इस वास्ते जितने भी संसार के भगत होए ने उन्होंने यही आख्या, हे प्रमात्मा गुण तेरी देन है, अवगुण साड़ियां कमजोरियां ने। अवगुणा की जिम्मेवारी अपने ते चुकी है, ते गुण ये अपने नहीं, तेरी देन, तेरी बख्शिश। सब गुण तेरे मैं नाही को, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाई, आपे तरस पे होई। मेरे ते कोई गुण नहीं सी, जे तू मैथों कुछ लिखवाया है, कुछ बनाया है, तेरी देन। गुण तेरा है। हमेशा परम पुरखा ने इस गल नूं तस्लीम किया है कि गुण जिहड़ा है परमात्मा की देन है, अकाल पुरख की देन है। कोई सेवा कर रहा है, कोई सिमरन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई कौम की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, किसी का हिरदा कोमल है। सारे गुण रब्बी ने, मनुख दे अपने कोई नहीं, एक भी नहीं है। सब गुण तेरे मैं नाही कोई। ते हुण कोई कह दे मेरा है ते भगत रविदास कहते हैं पागल है। जिहड़ा कि नहीं मैं कवि, मैं पंडित, हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभे न नासी। कह रविदास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। बौरे कहते हैं पगले नो, ये पगले ने सारे जिहड़े कहते हैं मैं कवि, मेरी कविता महान, मैं पंडित, मैं महाविद्वान, मैं ज्ञानी, मैं दाता, मैं दानी बहुत वड्डा। तो रविदास कहते हैं पगले ने। गुण ते परमात्मा की देन है, उसकी देन है। ते तू कह धन्यवाद कर, हे प्रभु तेरा लख लख शुक्र, तू गुण दिते ने। ते तू आखे ने गुण मेरा, इतनी कहने की देर है, गुण अवगुण बन जाएगा। गुण गुण नहीं रहेगा, गुण खत्म हो जाएगा। सब गुण तेरे मैं नाही कोई। तो चंदन जिहड़ा बैठा सी उस सभा दे विच, कविता उसने बनाई ते अंदरों बार बार ख्याल आया भावें 52 कवि बैठे ने, पर मेरी जैसी कविता किसी ने नहीं लिखी है, और मैं महान कवि। बाकी दूसरे तीसरे पद्धर ते ने, पहले पद्धर दा कवि मैं हाँ। ऐसा ख्याल आया। फिर ख्याल आया जिहड़ी कविता मैं लिखी है इनू कौन समझेगा इत्थे?
और फिर कोई समझ भी जाए तो बार बार ख्याल आया इत्थे मिलना की है, फकीर है, गुरु गोबिंद सिंह जी एक संत ने, एक गुरु ने। ये कविता जी किसी मैं बादशाह नूं सुनावा, राजे नूं सुनावा तो फिर मैनू इनाम नाल माला माल कर देगा। तो अंदरों मन बेईमान हो गया, मैं नहीं सुनानी कविता, सुनानी मन बदल गया। जाने जान सतगुरु सब कुछ पढ़ते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। चंदन नूं ये भी ख्याल पैदा होया कि जिहड़ी कविता मैं लिखी है इहदे अर्थ साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी नहीं समझ सकते। बहुत गहरी कविता है, जब किसी ने समझना ही नहीं तो मैं क्यों सुनावा। वो जिहड़ी कविता सी ना कागज ते लिखी हुई, उन्हें अपने पटां ते लिख ली छुपा के ते कागज फाड़ दिता। हुण भावें ये दरम्यान दे च बैठा सी, मध दे च विचकार बैठा सी, ते साहिबा ने चंदन नूं खड़ा कीता। जद कवि दरबार शुरू होया ते पातशाह ने कहा चंदन तू खड़ा, तू सुना कविता। ते चंदन कहने लगा महाराज आप पहले सिरे तो शुरू करो, मैं ते विचकार बैठा। साहब कहने लगे नहीं, तू मैनू पहले सिरे ते बैठा हुआ दिखाई देना, तू मैनू पहले बैठा हुआ दिखाई देना, इस वास्ते तू सुना। तो कहने लगा महाराज मैथों कविता नहीं बन सकी, मैं बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, नहीं बनी। कि जब बनी नहीं तो मैं हुण की सुनावा। साहब कहने लगे फिर हुण असीं किसी कोल भी नहीं सुनने, तू शुरुआत दे विच ही गलत काम कर छड़े। कहा नहीं कविता बनी नहीं, हुण असीं नहीं सुननी, हुण साडी रुचि नहीं, किसी दी भी नहीं सुननी। ते पातशाह कहने लगे हुण सारे मेरे नाल चलो जमुना ते उत्थे इशनान करांगे। भावें वक्त शाम दा सी ते चंदन ने सोचा मैं लिखी कविता उत्ते धुल जाएगी, जमुना विच मिट जाएगी। तो अंदर दा चोर बोल पिया भी सतगुरु नूं गल दा पता चल गया, गल जान लई, हिरदे दी गल जान लई। तो हाथ जोड़ के बेनती करन लगा पातशाह ये जिहड़ा इशनान करन दा हुक्म है ना, ये वापस ले लो, कविता मैं सुना देना, मैं बनाई बनी देना, सुना देना। पर साहब कहने लगे मैं ये पूछना चाहना तू पहले क्यों इनकारी होया, तू ये झूठ क्यों बोलिया नहीं बनी कविता, मैं नहीं लिखी, ऐसी गलत बयानी तू क्यों की थी। कहने लगा पातशाह दो तीन भाव पैदा हुए, एक ते कि मैनू बार बार ख्याल आउंदा और अजे भी कि कविता मेरी बड़ी गहरी है, श्रृंगार रस दी, 9 रस होंदे ने कविता दे, हास्य रस, करुणा रस, बिस्माद रस, बीर रस, रोदर रस, इसे तरीके दे नाल श्रृंगार रस। उंज शांत रस दी भी कविता होंदी, 9 रस मने ने विद्वानां ने। कोई कविता सुनदियां ते पढ़दियां असी हस पईए, उहदे च हास्य रस है, ये मन दी एक हालत है। पढ़ के ते सुन के या कुछ घटना वेख के रो पईए तो फिर करुणा रस है। पढ़ के ते सुन के जब भयानकता दे चले जाइए, कोई डरावना दृश्य पैदा हो जाए, वो रोदर रस है। जिवें किसी थां कोई जमा दा या नरक दा तखयल खिंचिया जाए, उत्थे फिर वो भयानक रस हो जाता। कोई कविता सुन के ते पढ़ के खून खोलन लगता है, अंदर जोश पैदा हो जाए, वीर रस है। इसी तरीके नाल जिस दे सुंदरता दा वर्णन होवे, प्रकृति दी सुंदरता, पशु पंखियां दी सुंदरता या मनुखी सुंदरता या रब दी सुंदरता, उन्होंने फिर श्रृंगार रस कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे हर रस दी कहानी है, हर रस मौजूद है। कविता इसने श्रृंगार रस दे लिखी सी। कहता पातशाह इत्थे श्रृंगार रस दे कोई पंडित बैठे होन मैनू दिखाई नहीं देंदे सी। कोई शांत रस दे कवि बैठे ने, कोई वीर रस दे कवि बैठे ने, कोई रोदर रस दे कवि बैठे ने, कोई आध्यात्मिक रस दे कवि बैठे ने। मैनू नहीं कोई दिखाई दिता कि इत्थे कोई श्रृंगार रस दा कवि भी बैठा हो।
इस वास्ते मेरी आत्मा नहीं मन्नी सुनाण भी मेरी कविता नूं कोई समझ सके, मेरा दिल दिमाग नहीं मने। ते दूसरा ये भाव भी पैदा होया कि चलो कोई समझ भी जाए तो मैनू इत्थे इनाम की मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये भी ख्याल पैदा होया। इस वास्ते महाराज मैं इनकारी हो गया, नहीं सुनाया। साहब कहने लगे चंदन तुम बहुत माड़ा कीता, पर बख्शिंद है साध संगत, तेरे दोवें भुलेखे दूर करने पैणगे, क्योंकि तू साडे कोल रहना और सानू चंगा लगदा। हुण इन्ने भी कोई गुस्ताखी करे ते फिर सतगुरु आखन सानू चंगा लगदा है, बड़ा वड्डा जिगरा हुंदा सतपुरुषां दा, बहुत वड्डा, बहुत वड्डी गल हुंदी। साहिबा ने चौबदार नूं आवाज मारी ते आख्या बुला लिया धन्ना सिंह नूं। धन्ना सिंह साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे घोड़े की सेवा करता हुंदा सी, खरखरा करना, मालिश करनी घोड़े की, ते घास खोद के लियानी, दाना पट्ठा पाना घोड़े नूं, ये उसका रोज का काम सी। सेवा दे च लीन रहिंदा सी, घोड़ा ज्यों बाहरों आवे अस्तबल दे च ये सेवा दे च लग जांदा सी। ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ। तो यह गल वाकई सही है कि सानू चाहिए कि असी अच्छे काम करिए, बुरे काम ना करिए, तो अल्लाह की ज़ात का बार बार जिक्र करिए, तो इंसानियत का भला करिए। तो बहुत ही शानदार कथा थी। तानू कथा किस तरह दी लगी कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार लाजमी करियो। तब रखे ढेर सारा ख्याल, रब रखा।